खास सीट है ग्वालियर चंबल अंचल, जो पहचान है एक परिवार से जुड़ी हुई, जो पहचान है सिंधिया परिवार की राजनीति की। तो आज इसी गुना हाई प्रोफाइल सीट के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। बिल्कुल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से एक बार फिर मैदान में है। उनके लिए चुनाव क्षेत्र नया नहीं है, वो कई बार इस सीट से जीतकर लोकसभा भी पहुंचे हैं। बस फर्क इतना है कि पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार बीजेपी के कमल के फूल पर ताल ठोक रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में भी ये फर्क साफ नजर आ रहा है। देखिए, कमल के फूल पे डालोगे, कमल का फूल पे डालना है। सिंधिया रियासत के वारिस और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया वोटर्स को बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि मैं तो वही हूँ, आपका अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मुझे देखकर कहीं आप हाथ के पंजे पर वोट न दे आना। इस बार कमल के फूल का ही बटन दबाना। सिंधिया को ये मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि साल 2001 से वो लगातार यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ते आए। हर बार हाथ का पंजा ही उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, लेकिन इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हाथ के पंजे को नकारना है, कमल के फूल पे डालना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब कमल का फूल, याद रखना, कमल का फूल। सबको बताना, ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब कमल का फूल। राजमाता सिंधिया का कमल का फूल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमल का फूल डालोगे। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट है। उनके पिता माधवराव सिंधिया और दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ चुकी। सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य कभी चुनाव नहीं आ रहा, लेकिन 2019 में ज्योतिरादित्य को बीजेपी के केपी यादव ने हरा दिया था, जो उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम न था। इसके बाद वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिंधिया नाम इस बात की गारंटी हो कि आप बिना चुनाव चिन्ह के जीत जाएंगे। अब मोदी की गारंटी जैसे चल रही है देश में, उस तरह से सिंधिया की गारंटी इस इलाके में नहीं चल रही है। इसलिए सिंधिया जी को बार बार ये स्पष्ट करना पड़ता है कि वो किस दल में है। यानी उनकी जो आइडेंटिटी थी राज परिवार के प्रमुख की हैसियत से, वो धूमिल हो गई है। अब चुनाव चिन्ह उस पर हावी हो गया है। बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को मौका दिया है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि केपी यादव का टिकट काटने से यादव समाज में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, जिसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसी के चलते कांग्रेस ने उनके सामने यादव कार्ड खेलते हुए पूर्व विधायक राव देशराज यादव के बेटे राव यादवेंद्र सिंह को उतार दिया है। कांग्रेस सिंधिया को जहां कच्चा खिलाड़ी बताती है, तो वहीं बीजेपी कहती है कि सिंधिया के सामने कोई टिकने नहीं वाला। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उगते हुए सूरज पर लड़े थे। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, हर आदमी समझ रहे सिंधिया जी खड़े हो, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खड़े हुए हैं, इसलिए सब उनको बोलते हैं। क्या लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, प्रचंड बहुमत से जीते। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में हार का कड़वा अनुभव उनको हो चुका है। ऐसे में ये चुनाव सिंधिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पार्टी में भितरघात खत्म कर जीत प्राप्त करना सिंधिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो वाकई में उन्हें बार बार जनता को ये बात याद दिलानी पड़ रही कि अब वो पंजे के साथ नहीं, वो कमल के फूल के साथ में है, लेकिन चेहरे के साथ कहीं आप चिन्ह ना भूल जाएं। इस बात की कवायद करते हुए सिंधिया को देखना, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प वाकया याद दिलाता है। पिछली होली या और कई होलियों से कहीं अधिक वो सियासी 2020 की होली याद दिलाता है, जब सिंधिया पाला बदल रहे थे और पूरा दिन इस बात की खबरें मीडिया पर थी।